एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चला रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल का विभाजन करने का एक ही उद्देश्य था, हिंदू और मुस्लिम में क्या करना, फूट डालना, और ताकि हम लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना क्या हो सके, कम हो सके। और इसी को हमको देखने को मिलेगा कब, 1906 में। 1906 में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रतिपादन जो बंगाल विभाजन के समय देखा गया था, उसका स्पष्ट रूप से देखने को हम लोग को मुस्लिम लीग की जब स्थापना होगी तो उसमें दिखेगा। देखिए क्या होता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन का क्या था, एक परिणाम था, और अंग्रेजों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था मुसलमानों को कि वो किसी भी प्रकार से क्या करें, बंगाल का विभाजन करें, मुस्लिम लीग की स्थापना करें और हिंदू से हटके वो कुछ अपना अलग करें। तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रतिपादन 1905 में बंगाल के विभाजन के द्वारा हम लोगों ने देखा कि किया गया था। और इसी का परिणाम क्या था, 1906 में मुस्लिमों में उच्च वर्गों द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में देखने को हमको मिला। ढाका आपके बांग्लादेश में है और उसकी आज के समय राजधानी भी है। और इसी समय 30 दिसंबर 1906 को, ये डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां सलीमुल्लाह जो ढाका के नवाब थे, मोहिसुन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की क्या की गई, स्थापना की गई। कहां पे, ढाका में। ठीक है। और इसका संस्थापक कौन बना, सलीमुल्लाह, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, आगा खां, और इसके प्रथम सचिव मोहिसुन उल मुल्क और वकार उल मुल्क बने थे। और मुस्लिम लीगों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया था, लखनऊ में बनाया था। और इसी समय मुस्लिम लीग ने अपना प्रथम अधिवेशन कहां किया, ढाका में आयोजित किया। और उसी प्रथम मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब स्थापना कर दी जाएगी तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रति वर्ष मुस्लिम लीग का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। और इसी में दूसरा अधिवेशन इन्होंने अपना कहां आयोजित किया था, तो दूसरा अधिवेशन इन्होंने 1907 के कराची में किया था। यहां तो कुछ हम लोग को ज्यादा विशेष देखने को नहीं मिला, लेकिन 1908 में जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसका सबसे अच्छा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कब, जब तीसरा अधिवेशन होगा 1908 में। कहां पे, आपके अमृतसर में। कहां पे, अमृतसर में। अमृतसर में पहली बार मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाए। क्या की जाए, पृथक निर्वाचन, यानी कि मुस्लिम को केवल मुस्लिम चुनेंगे, हिंदू को केवल हिंदू चुनेंगे। ऐसी मांग पहली बार, जो अंग्रेजों का इच्छा था कि किसी भी तरह इनकी राष्ट्रीयता को तोड़े, ये हमको देखने को मिल जाता है 1908 के अधिवेशन अमृतसर में। और इसी में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो अंग्रेजों को तो यही मौका चाहिए था कि तुम मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। और 1908 में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग को मांगा गया। और 1909 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, या उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा मांगे गए इस पृथक निर्वाचन को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इसी समय मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेंगे और हिंदू को हिंदू चुनेंगे, ऐसा प्रावधान कर दिया गया लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि अलग अलग समुदाय को अलग अलग के द्वारा चुने जाएगा, जिसमें प्रथम समुदाय मुस्लिम था। बाद में ये और आगे आपका बढ़ेगा 1919 के अधिनियम में, फिर 1935 के अधिनियम में, और ये बढ़ते बढ़ते सिख, यूरोपियन, आंग्लो भारतीय, उसके बाद महिला, उसके बाद मजदूर, उसके बाद दलित, बहुत लोगों के लिए ये पृथक निर्वाचन की मांग को विस्तारित कर दिया जाएगा। लेकिन प्रथम बार अगर किसी चीज में विस्तारित किया गया इसको, तो हिंदू और मुस्लिम में, जिसको लॉर्ड मिंटो ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए भारत में लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। एनीवे, यहां तो इन्होंने मुस्लिम लीग के इस बात को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे ये लोग शांत नहीं रहे, फिर ये सेशन करते 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 1930 आता है जब सेशन, तो 1930 में हम लोग को देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद के अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था,
उस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने साफ साफ बोल दिया कि अब हमें मतलब एक अलग राष्ट्र चाहिए हिंदुस्तान से हटके। तो द्विराष्ट्र की भावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की थी मुस्लिम लीग के द्वारा? मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल होगा, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना होगा। तो मोहम्मद इकबाल द्वारा द्विराष्ट्र की भावना को सर्वप्रथम इलाहाबाद के अधिवेशन 1930 में रखा गया। अब ये द्विराष्ट्र की बात की गई है, वो राष्ट्र का नाम क्या होगा इसकी बात नहीं की गई है। इसको देखने को हमको मिलेगा कि 1933 से 35 के बीच में एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, वहां का एक छात्र था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने इस द्विराष्ट्र में जो दूसरा राष्ट्र होगा उसका नाम सर्वप्रथम पाकिस्तान रखा था। उसमें उस क्षेत्र को उन्होंने इंक्लूड किया था, जैसे पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, इन सबको मिला के पाकिस्तान शब्द दिया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा। ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अब तो सोने पे सुहागा होते जा रहा है इन लोगों के लिए। मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र मांग लिया, उस राष्ट्र का नाम क्या रख दिया गया? पाकिस्तान। तो निश्चित तौर पे मुस्लिम लीग की औपचारिक रूप से भी इसकी मांग को कहीं ना कहीं रखा जाएगा। तो बिल्कुल रखा गया। कब रखा गया? 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, और उसी मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से रखा गया कि भाई हमको अब हिंदुस्तान से हटके एक अलग देश बनाना है, पाकिस्तान। ये बात इन्होंने कब रखा? 23 मार्च 1940 को। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या इनके कभी फेवर में आई थी? जी हां, आई थी। क्रिप्स मिशन 1942 में जब पाकिस्तान अपना बात कर रहा था कि हमको पाकिस्तान की मांग चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो उस समय क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में इन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण करने का बात कहा था कि जो हिंदुस्तान के संविधान नहीं बनाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के संविधान में नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना एक अलग से संविधान बना ले। मुख्य रूप से पाकिस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो आके अपना अलग से संविधान बना ले। तो मुस्लिम लीग के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और इसी का परिणाम अंततः 1947 में देखने को क्या मिलेगा कि भाई आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। कब? जब लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून प्लान लाते हैं और उसमें 2 राष्ट्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बना दिया जाता है, और डेट डिसाइड किया जाता है 15 अगस्त 1947 को कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड था। अब हम लोग और आगे वाला टॉपिक अभी और करेंगे। थैंक यू। इस बार